अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पख्तूनों की बात करेंगे, जिन्हें पख्तून या पठान भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह है, अगरचे उनकी सही तादाद गैर यकीनी है और जैसा कि दीगर कम्युनिटीज़ के साथ मुकाबला किया जाता है, पिछले अंदाज़ों के मुताबिक वो आबादी का तकरीबन 42% बनते हैं। वो बुनियादी तौर पर मुल्क के जुनूब और मशरिक़ में रहते हैं। उनकी एक अलग ज़बान है जिसे पश्तो कहा जाता है। 1936 से एक सरकारी ज़बान, लेकिन वो पख्तू भी बोलते हैं, जो दोनों ईरानी बोलियां हैं जो हिंद ज़बानों के ग्रुप में आती है। वो आमतौर पर जब ज़रूरी हो तो फ़ारसी बोल सकते हैं। अक्सर ख़ित्ते में तिजारती मामलात के तनाज़ुर में ज़बान पर इन्हिसार करते हैं। यह क़ियास किया जाता है कि पश्तून मशरिक़ी ईरानियों की औलाद हैं जो फ़ारस से इस इलाके में हिजरत करके आए थे। ताहम एक दिलचस्प अफसाना भी है जिसका दावा है कि वो दरअसल इसराइल के कदीम कबीलों में से एक से निकले हैं। पश्तून सुन्नी मुसलमान हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 14 मिलियन खैबर पख्तूनख्वा में भी पाए जा सकते हैं। उन्हें अफ़गान बादशाहत के तारीख़ी बानियों के तौर पर देखा जाता है, जो हाल ही में इंतज़ामिया की ताकत में वाज़ेह बरतरी रखते हैं। पश्तूनों का समाजी ढांचा पख्तूनवाली ज़ाब्ता पर मबनी है, जो कबायली ज़ाब्ता इज़्ज़त और शरीयत की मकामी तशरीहात का मुरक्कब है। इसके लिए पश्तो बोलने और कायम शुदा रस्म व रिवाज की पासदारी की ज़रूरत है। मेहमान नवाजी, इनके मेहमानों की हिफाजत, जायदाद की हिफाजत, ख़ानदानी इज़्ज़त और ख़वातीन के रिश्तेदारों की हिफाजत पश्तूनों के चंद अहम तरीन उसूल हैं। वो तनाज़ात के नफाज और मकामी फ़ैसला साजी के साथ साथ ख़वातीन को घर से बाहर के तमाम मामलात से अलग रखने के लिए कबायली काउंसिल के जिरगे पर इन्हिसार करते हैं। पश्तून वली कोड का एक बड़ा पहलू ज़ाती इख्तियार और आज़ादी पर जोर देता है। ख़वातीन को पूरे चेहरे और पूरी लंबाई वाले लिबास पहनने की ज़रूरत है, जिसे बुर्का कहा जाता है। पश्तून सकाफ़त अपनी रिवायती मौसीकी, रक़्स, शायरी और कहानी सुनाने के लिए मनाई जाती है। पश्तूनों की अक्सरियत अपनी आमदनी के ज़राए के लिए ज़राअत, सैराब शुदा गंदम और मवेशी पालने पर इन्हिसार करती है। कुछ इन और दीगर अजनास की तिजारत में मुलव्वस है। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम की दायमी कमी की वजह से आबादी की नक़ल मकानी और गुर्बत की वजह से मुनशियात की स्मगलिंग में इजाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पर अफ्यून पाकिस्तान के रास्ते यूरोप और शुमाली अमेरिका। साफ पानी और सेहत की देखभाल की कमी के साथ ज़िंदगी गुजारने के मुश्किल हालात सिर्फ 46 साल की मुख्तसर ज़िंदगी में हिस्सा डालते हैं। ऐसा लगता है कि काबुल के इलाके में रहने वाले कदरे बेहतर मेयार ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कबायली तकसीम अपने माजी के सियासी गलबे के बावजूद पश्तूनों ने कभी भी यकसा ग्रुप नहीं बनाया और बहुत से लोग अपनी ही बरादरी के अशराफिया के हाथों जबर का शिकार हुए। अफराद की ताकत और क़ियादत ही शायद पश्तूनों को न सिर्फ मुख्तलिफ कबाइल बल्कि मुतअद्दिद ज़ैली कबाइल में तकसीम करती है। हर एक अपनी अपनी सरहदों में अलग थलग है। एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ने अपनी पूरी तारीख़ में ज़ैली कबाइल के दरमियान तनाज़ात पैदा किए हैं। फिर भी अपनी लड़ाई के बावजूद वो आमतौर पर एक मुत्तहिदा महाज बनाने के लिए रैलियाँ निकालते हैं जब बैरूनी ख़तरात मरकज़ी गैर पश्तून हुकूमत की मुदाखलत से चैलेंज किया जाता है। पाकिस्तान की पॉलिसी बुनियादी तौर पर पश्तूनों की हिमायत करती रही है, ख़ास तौर पर हालिया दिनों में, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले 13 मिलियन पश्तूनों के हक़ खुद इरादियत के दावे की हिमायत नहीं करती, इस खौफ से कि वो अपनी सरजमीन का तारीख़ी तौर पर अफ़गानिस्तान में गालिब नस्ली बरादरी हैं और उन्होंने पूरी अफ़गान तारीख़ में अपनी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए सरगर्म जिदोजहद की। 1978 से पहले के सालों में पश्तून अफ़गान आबादी का तकरीबन 40% थे। 1979 में सोवियत यूनियन के हमले के बाद पाकिस्तान में 30 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन में से तकरीबन 85% पश्तून थे। उन्होंने हमेशा अफ़गान सियासत में मरकज़ी किरदार अदा किया है और उनकी गालिब पोजीशन तनाज़ात को हुआ देने में एक अहम मुहर्रिक रही। मिसाल के तौर पर मुजाहिदीन इत्तेहाद में शिराकत दारों के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ जिसने सोवियत फ़ौजियों से मुकाबला किया और सदर मोहम्मद नजीब उल्लाह की हुकूमत की मुखालफत की।
सोवियत यूनियन के इनखला और इस हुकूमत के खात्मे के बाद सदर बुरहान अल-दीन रब्बानी ने ताजिक अक़लियत की नुमाइंदगी की, जबकि गुलबदीन हिकमतयार की क़ियादत में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दस्ते और तालिबान के बुनियादी तौर पर पश्तून थे। तालिबान की हुक्मरानी शरई कानून की सख्त और मुतनाज़ा तशरीह पर मबनी थी और ये अपने दौर इक़्तिदार में सिनफ़ी बुनियाद पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और नस्ली इम्तियाज़ के लिए भी ज़िम्मेदार था। अफ़गानिस्तान में शदीद गुर्बत लाई, इसके साथ साथ ज़्यादातर अफ़गानों के लिए खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ और बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी और हिजरत हुई। हालांकि कुछ पश्तून बरादरियों के साथ साज़गार सलूक किया गया और बदतरीन हालात से महफूज रखा गया। ताहम अगरचे पश्तून इक़्तिदार में थे, इसके बावजूद कम्युनिटी की अक्सरियत इम्तियाजी सलूक का शिकार रही। ये ख़ास तौर पर उन पश्तून ख़ानदानों के लिए दुरुस्त था जिन्हें 100 साल पहले अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान ने रियासती इस्तेहकाम की कोशिशों के तहत शुमाल मुंतकिल किया था। उन्हें ताजिकों और उज़्बकों के रहम व करम पर छोड़ दिया गया, जो इलाके में गालिब नस्ली गिरोह हैं। 1997 और 1998 में मज़ार शरीफ पर नस्ली कत्ल आम और तालिबान हुकूमत की ज़्यादतियों के इंतकाम के तौर पर पश्तूनों, खा वो तालिबान के हामी हों या ना हों, के ख़िलाफ़ तशद्दुद की मुसलसल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे और 2001 में बोन मुआहिदे पर दस्तखत के बाद अफ़गानिस्तान में दीगर नस्ली गिरोहों पर पश्तून ग़लबा ख़त्म हो गया। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक अंदरून मुल्क बेघर होने वालों में से ज़्यादातर पश्तून थे, जिन्हें मुल्क के शुमाल और मगरिब में नस्ली तशद्दुद ने उखाड़ फेंका था। मौजूदा मसाइल तालिबान के ज़वाल के बाद से रिवायती ताकत के तवाज़ुन में बुनियादी तब्दीली आई है। अगरचे तालिबान के बाद के पहले सदर हामिद करज़ई का ताल्लुक़ कंधार के एक मुमताज़ पश्तून ख़ानदान से है, ताहम मरकज़ी हुकूमत पर ज़्यादातर शुमाली इत्तेहाद के उज़्बक और ताजिकों का ग़लबा था। इंतज़ामिया और इक़्तिदार में इसका मुराद याफ्ता उहदे ने पश्तूनों में वाज़ेह अदम इत्मीनान पैदा किया है। हालिया 2010 के पार्लिमानी इंतख़ाबात के हतमी नताइज के बाद हेरात और कई दीगर सूबों के पश्तून पार्लिमानी उम्मीदवारों ने एहतजाज किया और ये दावा किया कि उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से धोखाधड़ी और धमकी के ज़रिए इंतख़ाबी अमल से बाहर कर दिया गया था। इसके बावजूद पश्तून सबसे बड़ा नस्ली गिरोह बने हुए हैं और इसलिए एक बढ़ते हुए जमहूरी निज़ाम में उनके दोबारा असर और रसूख हासिल करने का इम्कान है। दर हकीकत करज़ई के जानिशीन सदर अशरफ गनी भी एक पश्तून हैं। हालांकि जब उन्होंने 2014 में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ात से अपना कबायली आखिरी नाम हटाकर नस्ली रुकावटों को तोड़ने के अपने इरादे का इशारा दिया। पश्तूनों के दरमियान सबसे नुमायां ख्यालात ये हैं कि पश्तून के तौर पर कौन अहल है जो पश्तो को अपनी पहली ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पश्तो ज़बान पश्तूनों में नस्ली शनाख्त के बुनियादी निशानात में से एक है। पश्तून वाली के ज़ाब्ते की पाबंदी सकाफ़ती तारीफ़ के लिए पश्तूनों को पश्तून वाली कोड्स पर अमल करने की ज़रूरत है। पश्तूनों की नस्ल के ज़रिए पश्तून कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पश्तून वाली के एक अहम ऑर्थोडॉक्स कानून पर मबनी है, जिसका बुनियादी तौर पर तकाज़ा है कि सिर्फ वो लोग जिनके पास पश्तून बाप हो। ये तारीफ़ ज़बान पर कम ज़ोर देती है। कबाइल असल मज़मून पश्तून कबाइल का नक्शा पश्तून अवाम का एक मुमताज़ इदारा कबाइल का पेचीदा निज़ाम है। कबाइली निज़ाम में तंजीम की कई सतहें हैं। वो जिस कबीले में हैं वो 4 अजीम कबाइली ग्रोहों से हैं: सरबानी, बितानी, गिरगेश्त और करलानी। इसके बाद कबीले को खेल नामी कराबतदार ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, जो बदले में छोटे ग्रोहों पिलरिना या पिलरगिनी में तकसीम हो जाता है। हर एक कई तौसीर ख़ानदानों पर मुश्तमिल होता है, जिसे केवल कहते हैं। दुरानी और गुलजी पश्तून दुरानी और गुलजी या गुलज़ई पश्तूनों के 2 सबसे बड़े गिरोह हैं, जिनमें तकरीबन 2 अन पश्तून उन कॉन्फ़िगरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। दुरानी कबीला ज़्यादा शहरी और सियासी तौर पर कामयाब रहा है, जबकि गुलजी ज़्यादा तादाद में ज़्यादा देही और शोहरत के लिहाज से ज़्यादा सख्त हैं। 18वीं सदी में गिरोहों ने कभी कभी ताउन किया और दूसरे औकात में एक दूसरे से लड़े। चंद वक्फों के साथ
दरानियों ने 1978 के सुअर इनकलाब तक जदीद अफगानिस्तान पर मुसलसल हुकूमत की। नए कम्युनिस्ट हुक्मरान गुलजी थे। गुलजी के दरमियान कबायली वफादारियाँ ज़्यादा मजबूत हैं, जबकि दुरानी कन्फिग्रेशन की हुक्मरानी का ताल्लुक ज़मीन की मलकियत के कबायली ढांचे से ज़्यादा है। ज़बान असल मजमून पश्तो ये भी देखी, पश्तो हरूफ तहजी, पश्तो बोलियाँ और पश्तो गिरामर। मज़ीद मालूमात पश्तो सोतियात और वानियतसी। पश्तो ज़्यादातर पश्तूनों की मादरी ज़बान है। ये अफ़गानिस्तान की 2 कौमी ज़बानों में से एक है। पाकिस्तान में अगरचे बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ज़बान है, इसे अक्सर तालीमी निज़ाम में सरकारी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। इस पर पश्तूनों की इक़्तिसादी तरक्की पर मनफी असर डालने के तौर पर तनक़ीद की गई है, क्योंकि तलबा में ये समझने की सलाहियत नहीं है कि दूसरी ज़बानों में क्या पढ़ाया जा रहा है। रॉबर्ट निकोलस का तबसरा इस्लाम और उर्दू के ज़रिए इंज़िमाम को फ़रोग़ देने वाले कौम परस्त माहौल में पश्तो ज़बान की निसाबी किताबें लिखने की सियासत ने मुनफरिद असरात पश्तून अवाम का एक मुमताज़ इदारा कबाइल का पेचीदा निज़ाम है। कबायली निज़ाम में तंजीम की कई सतहें हैं। वो जिस कबीले में हैं वो 4 अजीम कबायली ग्रोहों से हैं: सरबानी, बितानी, गिरगेश्त और करलानी। इसके बाद कबीले को खेल नामी कराबतदार ग्रोहों में तकसीम किया जाता है, जो बदले में छोटे ग्रोहों पिलरिना या पिलरगिनी में तकसीम हो जाता है। हर एक कई तौसीह ख़ानदानों पर मुश्तमिल होता है, जिसे केवल कहते हैं। दुरानी और गुलजी पश्तून। दुरानी और गुलजी गुलज़ई पश्तूनों के 2 सबसे बड़े गिरोह हैं, जिनमें तकरीबन 2/3 अफ़गान पश्तून उन कॉन्फ़िगरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। दुरानी कबीला ज़्यादा शहरी और सियासी तौर पर कामयाब रहा है, जबकि गुलजी ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा देही और शोहरत के लिहाज से ज़्यादा सख्त हैं। 18वीं सदी में गिरोहों ने कभी कभी ताउन किया और दूसरे औकात में एक दूसरे से लड़े। चंद मरकज़ी मज़मून पश्तून सकाफ़त ये भी देखी, पश्तून खाने और पश्तून लिबास। पश्तून अपने रिवायती लिबास पहनने को तरजीह देते हैं। पश्तून सकाफ़त पश्तून वाली इस्लाम और पश्तो ज़बान की समझ पर मबनी है। काबली बोली मौजूदा पश्तो हरूफ तहजी को मियारी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 248 शायरी भी पश्तून सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है और ये सदियों से चली आ रही है। 249 क़ब्ल अज़ इस्लाम रवायात। 330 क़ब्ल मसीह में सिकंदर की फ़ारसी सल्तनत की शिकस्त से मुताल्लिक़ मुमकिना तौर पर रिवायती रक़्स की शक्ल में ज़िंदा रही, जबकि अदबी अंदाज़ और मौसीकी फ़ारसी रवायत और इलाकाई मौसीकी के आलात के असर को ज़ाहिर करती है, जो मकामी शक्लों और तशरीहात के साथ मिलते हैं। दूसरे मुसलमानों की तरह पश्तून भी इस्लामी त्यौहार मनाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों के बरक्स अफ़गानिस्तान में नौरूज़ को तमाम अफ़गान नस्लें अफ़गान नए साल के तौर पर मनाती हैं। पश्तून वाली मरकज़ी मज़मून पश्तून वाली पश्तो पतवनोल एक कदीम खुद मुख्तार कबायली निज़ाम से मुराद है, जो बरादरी से लेकर ज़ाती सतह तक पश्तून ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं को मुनज़्ज़म करता है। सबसे मशहूर उसूलों में से एक मीलम सत्या पश्तो मीलम सत्या है। मेहमान नवाजी और मदद के ख्वाह तमाम मेहमानों की पनाह। समझी जाने वाली नाइंसाफ़ी बादल पश्तो बदल फौरी इंतकाम का मुतालबा करती है। बहुत से पहलू पुरम बकाए बाहमी को फ़रोग़ देते हैं, जैसे कि नन्नोती पश्तो नन्नोत किसी गलत इर्तिकाब के लिए आजिज़ाना एतराफ़ जुर्म, जिसके नतीजे में गलती करने वाले फ़रीक़ से खुद ब खुद मुआफ़ी मिलनी चाहिए। पश्तून वाली के ये और दीगर बुनियादी उसूलों पर बहुत से पश्तून ख़ास तौर पर देही इलाकों में अमल पैरा है। पश्तूनों का एक और मुमताज़ इदारा लोआ जिरगा पश्तो बनोजे मुंतखब बुजुर्गों की ग्रैंड काउंसिल है। कबायली ज़िंदगी में ज़्यादातर फ़ैसले जिरगा पश्तो जे के अरकान करते हैं, जो कि अथॉरिटी का अहम इदारा रहा है, जिसे बड़े पैमाने पर मुसावात पसंद पश्तून अपनी मर्ज़ी से एक काबिल अमल गवर्निंग बॉडी के तौर पर तस्लीम करते हैं। इस्लाम अहम मज़ामीन अफ़गानिस्तान में मज़हब और पाकिस्तान में मज़हब। कंधार शहर में अहमद शाह दुरानी का मकबरा, जो इज्तिमाई मस्जिद के तौर पर भी काम करता है, और इसमें वो मुक़द्दस चादर है जिसे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद ने पहना था।
पश्तूनों की गालिब अक्सरियत सुन्नी इस्लाम की पैरवी करती है और उनका ताल्लुक हनफी मकतबा फ़िक्र से है। खैबर पख्तूनख्वा और पक्तिया में छोटी शिया कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। शिया तूरी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बंगश कबीला तकरीबन 50% शिया और बाकी सुन्नी हैं, जो बुनियादी तौर पर पाराचनान, करम, हंगू, कोहात और औरकज़ई में पाए जाते हैं। 252 अफ़गानिस्तान के सूबा कुन में मर्द बाहर खुले में इस्लामी नमाज पढ़ रहे। सूफ़ी सरगर्मियों की मीरास कुछ पश्तून इलाकों में, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, गानों और रक़सूहे में ज़ाहिर हो सकती है। बहुत से पश्तून मुमताज़ उलमाए किराम इस्लामी स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मौलाना आज़म 500 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें कुरान की तफ़सीर बतौर नक़ीबल तफ़सीर, तफ़सीर अल-समीन, तफ़सीर नक़ीबी और नूर और तफ़सीर वग़ैरह शामिल हैं। नीज़ मोहम्मद मोहसिन ख़ान, जिसने नोबल कुरान, सही अल-बुखारी और बहुत सी दूसरी किताबों का अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जमा करने में मदद की है। 253 मुतअद्दिद पश्तून अमरीका में दाइश की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इनमें से एक शेख उस्मान इब्न फ़ारूक हैं, जिनका ताल्लुक यूसुफ ज़ई पश्तून कबीले से है। जमाल अल-दीन अल-अफ़गानी 19वीं सदी के इस्लामी नज़रियाती और इस्लामी जदीदियत के बानियों में से एक थे, अगरचे इसकी नस्ल पर कुछ लोगों की तरफ से इख्तिलाफ है, लेकिन इसे अफ़गानिस्तान के सूबा कुन से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तून के तौर पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ साथ अरब दुनिया में भी बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है। दूसरे गैर अरबी बोलने वाले मुसलमानों की तरह बहुत से पश्तून कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अरबी ज़ुबान को नहीं समझते, जो ख़ुद मुक़द्दस मतन में मुज़मर तर्जमे ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी में बहुत कम समझे जाते हैं या तकसीम किए जाते हैं। इस तज़ाद में मजहबी रसूमात और वहाबियत के मुख्तलिफ वर्जन के साथ साथ सियासी इस्लाम पसंदी बशमूल तालिबान जैसी तहरीकों के पश्तून मुआशरे में कलीदी मौजूदगी के फैलाव में अहम किरदार अदा किया है। बुनियाद परस्ती का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने पश्तून इलाकों में अपना असर और रसूख फैलाना शुरू किया। पश्तून सकाफ़त और तारीख़ से बराह रास्त मुंसलिक नहीं है। आखिर में गैर मुस्लिमों के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, क्योंकि गैर मजहबी गिरोहों और अक़लियतों के हवाले से महदूद अदाद व शुमार मौजूद हैं, ख़ास तौर पर चूँकि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद और बाद में तालिबान के उरूज के बाद बहुत से हिंदू और सिख पश्तून खैबर पख्तूनख्वा से हिजरत कर गए थे। 24 यहाँ हिंदू पश्तून भी हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात शैन खलाई के नाम से भी जाना जाता है, जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान मुंतकिल हुए हैं। एक छोटी सी पश्तून हिंदू बरादरी, जिसे शैन खलाई के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है नीली चमड़ी, पश्तून ख़वातीन के चेहरे के टैटू के रंग का हवाला देते हुए तकसीम के बाद उनियारा, राजस्थान, हिंदुस्तान में हिजरत कर गई। 1947 से पहले ये कम्युनिटी ब्रिटिश इंडिया के सूबा बिल्लो के क्वेटा, लोरालाई और मेखतर के इलाकों में मुकीम थी।